नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं उहापो के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात कर रहे हैं कैंसर की। और मेरे साथ हैं मिसेस वंदना महाजन, जो कि खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर केयर काउंसलर हैं, पैलेटिव केयर काउंसलर हैं और बहुत सारे, मैं कह सकता हूं कि कुछ हज़ार पेशेंट्स को और केयर गिवर्स को आपने काउंसिल किया है। वंदना जी, जब आपके पास कोई पेशेंट आता है या जब आप उससे मुखातिब होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है आपको कि काश कि ये पेशेंट पहले आया होता, या इनकी मतलब इनके बिकॉज आपने तो वो जर्नी देखी हुई है और आप मेरे ख्याल से आप अलाइन होंगी मेरे इस कथन से कि मतलब हमारे यहाँ लेट डिटेक्शन बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और जो आपने ये बात बोली है ना लेट डिटेक्शन की, इसी के कारण इतनी लाइव्स, सो मेनी लाइव्स आर लॉस्ट। मेरा जो कैंसर था, आई वॉज फॉर्चुनेट, वो जल्दी डिटेक्ट हुआ तो वो क्योरेटिव हो गया। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली एडवांसमेंट होने के बाद भी अवेयरनेस ही नहीं है। और अवेयरनेस की बात मैं ये करूँ तो समवेयर हमारे फिजिशियन, जो जनरल फिजिशियंस हैं, उनकी अवेयरनेस भी नहीं है विवेक जी। सो अगर फॉर एग्जांपल हम लंग कैंसर की बात कर लें, लंग कैंसर खांसी से शुरू होता है। क्या होता है, पेशेंट जाएगा, अपने जो गांव का पेशेंट होता है वो अपने लोकल अस्पताल में जाता है, उनको या तो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या टीबी, और वो कितने महीनों यही इलाज चलता रहता है। एट एनी पॉइंट उनको ये नहीं बोला जाता कि 15-20 दिन हो गए हैं, 30 दिन हो गए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आप जाइए, कुछ और हो सकता है, आप एक बार ऑन्को कंसल्ट ले लीजिए। सो अवेयरनेस नहीं है। पेशेंट्स की कैसे होगी जब हमारे फिजिशियंस की नहीं? बिल्कुल, और काफ़ी हद तक मैं सहमत हूँ इस बात से। और मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो देखिए, एक तो ये प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स हैं कि क्यों अवेयरनेस नहीं? मतलब देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा देश जो है या हमारा समाज जो है पिछले 10-50 सालों में काफ़ी ग्रोथ किया है। चाहे हम कैंसर की भी अगर हम बात करें तो कितना सारा एवोल्यूशन हुआ है इसमें। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि क्यों अवेयरनेस नहीं है? जी, एक तो सबसे पहली बात विवेक जी जो आपने बोली, क्यों अवेयरनेस नहीं है, हम में से कोई नहीं सोचता हमें कैंसर होगा। करेक्ट, पीरियड। तो एक तो हम ही अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। दूसरा, समहाउ आजकल स्मोकिंग का इतना फैड हो गया है कि आप अपने माइंड में एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर लेते हो कि आपको तो कुछ नहीं होगा। तो डेटा सामने होने के बावजूद यू कन्विंस योर सेल्फ, दिस इज फ्रॉम एन एब्सोल्युटली मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, किसी और के लिए है, हमारे लिए हमको तो कभी हो नहीं सकता। और आप ना मनगढ़ंत बातें सोच लेते हो, कुछ डेटा, अच्छा वो 15 में से 2 को नहीं हुआ था, हम तो उसे क्या, वो 2 हम हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। और क्यों नहीं है, आई थिंक हमारे कंट्री में एक तो अवेयरनेस रेज करने के लिए प्रोग्राम्स ही नहीं है। आप मेरे को बताइए, गवर्नमेंट के कितने प्रोग्राम्स हैं संजीव जी? हम अपने लोकल लेवल पे करते हैं जो कुछ है। एक कोई कंसोलिडेटेड प्रोग्राम है कि हम गांव जाते हैं, हम आशा वर्कर्स को ट्रेन करते हैं कैंसर के बारे में बात करने के लिए? नहीं करते। तो जो लोकल सेंटर्स हैं रूरल इंडिया में, हम वहाँ पे कोई स्क्रीनिंग नहीं करते, हम बात ही नहीं करते कैंसर के बारे में, तो कैसे अवेयरनेस होगी? दूसरा, सिर्फ स्मोकिंग हमारे तंबाकू और लंग कैंसर सिर्फ तंबाकू और स्मोकिंग से नहीं होता। आजकल कितने सारे फैक्टर्स और भी हैं। क्या हम किसी मीडिया में देखते हैं कि पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्या हम ये भी बात करते हैं कि आजकल यंग पेशेंट्स को, नॉन स्मोकर्स को भी कैंसर हो रहा है? उसके लिए क्या किया जाता है? कोई अवेयरनेस नहीं बात कर के लिए, नो मेजर्स आर टेकन। एंड आई रियली वांट टू टॉक अबाउट यंग नॉन स्मोकर विमेन बीइंग गेटिंग डिटेक्टेड। औरतें तो पहले ये सोच लेती हैं कि हमने तो कभी कुछ ना दारू पिया है, ना हमने सिगरेट पिया है, खांसी होगी तो जनरली पोल्यूशन के कारण होगी। करेक्ट। एंड इवन द लोकल फिजिशियन ट्रीटिंग देम डज नॉट कोरिलेट कि इनको भी कैंसर हो सकता है। और अनफॉर्चुनेटली आप जानते ही हैं कि आजकल यंग विमेन में कितना कॉमन हो गया है। करेक्ट। और अर्ली डिटेक्शन इन यंग विमेन मतलब क्यूरेटिव हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो स्टेज 4 में जाके जब डिटेक्ट होता है
अनफॉर्चुनेटली सब कुछ लिमिटेड हो जाता है। चलने दीजिएगा, एक विल स्टैंड हियर ओनली, रवि इज कॉलिंग जी। तो हर्ष उनको ज़रा बाहर से लेके आ जाइएगा। आप आ गए नीचे भाई? मैं सीढ़ी के पास हूँ, बस एक मिनट रुकिए, मैं भेज रहा हूँ, हर्ष को भेज रहा हूँ, आप अंदर ही आके बैठ जाइए। हर्ष मेन हॉल में हैं आप? हाँ, नहीं हॉल में नहीं है, आप सीढ़ी के पास ही रुकिए। सीढ़ी के पास में? हाँ। विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर ओनली। श्योर। कट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ आ जाइए सर। देखिए एक्सक्लूसिव है इनका। विराजमान हुई, बस एक पॉइंट और रह गया है मैडम के साथ में। यस, आपने काफ़ी डीप आई वुड से बातें बताई हैं, और मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काउंसलर हैं, लोगों को मिलते हैं, बात करते हैं, उनके मन की बातें समझने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में आपको नहीं लगता है कि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है कैंसर को लेकर? ये तो आपने बहुत क्या बोलते हैं, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट आपने बात बोली है। अगर बीमारी हो भी जाए विवेक जी, लोग बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। कैंसर हो गया है, हम अस्पताल नहीं जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि सबको पता चल जाएगा। कहाँ जाएंगे? वैद्य के पास जाएंगे, तिब्बतन दवाइयों के पास जाएंगे, डोलमा की दवाइयाँ खाएंगे, बाबा रामदेव की दवाइयाँ खाएंगे, पर एक ऑन्कोलॉजी सेंटर में पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये स्टिग्मा तो बहुत बड़ा है। और अनफॉर्चुनेटली जब हम रूरल इंडिया की बात करते हैं विवेक जी, स्टिग्मा की बीमारी मतलब ये एक्चुअली अछूत मानते हैं। अगर आप बैठे तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं? क्या हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप हो सकते हैं? क्या जूठा पानी पीने से कैंसर दूसरे को हो जाएगा? तो इसीलिए जो स्टिग्मा है इसको बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने सिर्फ 2-3 बातें बोली जी, इतनी बातें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इनको बाथरूम अलग यूज़ करना चाहिए, क्या हम सेम चादर पे सो सकते हैं, कि उनको अलग रूम में रखना चाहिए। और इसी रीज़न के कारण जो यंग मदर्स होती हैं विवेक जी, उनको अपने बच्चों से दूर रखा जाता है। एंड मतलब मेरे को गूज फ्लैश होता है बोलते हुए, एंड इट्स वेरी वेरी सैड। अपने बच्चों से दूर रहने से दुखद कोई चीज़ नहीं हो सकती। मतलब ये क्या लगता है आपको कि मतलब कैसे हम इस स्टिग्मा को जो है या इस टैबू को हम दूर कर सकते हैं? एक तो देखिए अवेयरनेस तो होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक बड़ी चीज़ है, मतलब वो होते टाइम लगेगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? प्लीज़ एक तो डिजिटल मीडिया पे करेक्ट चैनल्स को चूज़ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। गूगल बाबा पे प्लीज़ विश्वास मत कीजिए। गूगल बाबा ना आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक सोर्सेस क्या हैं, और प्लीज़ अगर आप कुछ नहीं जानते तो उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जिनके साथ लिव्ड एक्सपीरियंस है, उन लोगों से कनेक्ट कीजिए जिनके पास जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। कितने लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जो आगे आके इस स्टिग्मा को बस्ट करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पहल दूसरी तरफ से नहीं होगी तो हम लोग अकेले क्या करेंगे? तो आई थिंक ये मिडवे मिलने वाली बात है विवेक जी। कुछ कदम वो लें, कुछ कदम हम लें, तो ही हम बेबी स्टेप्स लेके इसका जो इंडिया में है स्टिग्मा। और दूसरा मैं घूम फिर के एक ही बात बोलती हूँ, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम आपके मीडियम के थ्रू हम मे बी कुछ मिलियन लोगों के पास पहुंच पाएँ। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बहुत है ज़्यादा है, और कितने लोग डिजिटल मीडियम से जुड़े हुए हैं। सो वी नीड आई थिंक अ पैन इंडिया मूवमेंट टू जस्ट बस्ट मिथ्स अबाउट कैंसर, तभी लोग ट्रीटमेंट के लिए टाइम से आगे आएंगे। थैंक यू सो मच वंदना जी, अपने विचार व्यक्त करने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर को, विद वंदना महाजन। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।